वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बीएमसी का महासंग्राम 15 तारीख एकदम नज़दीक, 15 जनवरी 2026 को उस महासंग्राम और महासंग्राम के बाद में महासंग्राम का परिणाम 16 को हमको प्राप्त होगा। लेकिन अभी क्या नए नए डेवलपमेंट हुए हैं, इसके लिए हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर नए हैं तो डॉक्टर मनहर मेरा नाम है और मनहर के गपशप इस चैनल का नाम है। आप इसको ज़रा सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे सहयोग भी प्राप्त होगा और हम इस बहाने रोज़ मिलते रहेंगे। क्या वो घंटी वगैरह होती है, वो घंटी दबाने से ये होगा कि आपको सूचनाएं प्राप्त होती रहेगी कि मेरा कोई नया वीडियो आया है। अमूमन हर दिन मैं एक वीडियो, कम से कम कभी कभी 2 वीडियो मैं अवश्य डालता हूं, समसामयिक घटनाओं पर भी, और विशेष जानकारियां देना हो या फिर समाचारों के बाद में क्या समाचार है या समाचार के भीतर क्या समाचार है, उसके लिए ऐसे चैनल मुझ जैसे जो समीक्षक है उनके चैनल काम होते हैं। समाचार तो हम टीवी पर, अखबारों में, सब जगह देखते सुनते रहते हैं, लेकिन उस समाचार के भीतर क्या समाचार है उसको कोई बताता नहीं। उसको बताने के लिए कोई समीक्षक, कोई एक अलग दृष्टि वाला व्यक्ति होता है जो उसके भीतर आपको यात्रा करवाता है। वो यात्रा करवाने का काम मैं कर रहा हूं। 15 जनवरी 2026 को 30 साल से एक परिवार का कब्जा था महानगर पालिका मुंबई पर, बीएमसी जिसको संक्षिप्त में कहते हैं। उसके चुनाव हो रहे हैं और ठाकरे परिवार की नींदें हराम है। वही ठाकरे परिवार जिसका नाम लेते ही कभी बाला साहब ठाकरे का जिक्र आता था, लेकिन अब, और ये जब नाम आता था तो हमारा मन, हृदय आदर से भर जाता था। वो बाला साहब ठाकरे जिन्होंने कहा था कि मैं कभी भी सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, लेकिन सत्ता की कुर्सी पर जिसको बिठाऊंगा वो शिव सैनिक होगा, मेरा शिव सैनिक होगा, मेरे सपनों के अनुकूल वो काम करेगा। वही बाला साहब ठाकरे जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी का ढांचा ढाया, तब तथाकथित बड़े बड़े जो तुर्रम खान थे, मैं तुर्रम खान शब्द ही बोल रहा हूं, ये मुहावरा है एक तरीके से, जिन्होंने कहा कि नहीं किसने गिराया हम नहीं पता, नहीं किसने गिराया हम नहीं पता। उस समय भारतीय जनता पार्टी क्या बाकी सभी दल जितने थे सब कहीं चुप हो गए ये बताने के लिए कि आखिर गिराया किसने, तोड़ा किसने। एकमात्र देश का एक सा शेर था बाला साहब ठाकरे जिसका नाम था, उन्होंने कहा मेरे शिव सैनिकों ने और ढांचे को गिराया है। अब उन्हीं की संतान, ये दुर्भाग्य कहिएगा बाला साहब ठाकरे का कि उद्धव ठाकरे जैसा एक कुपूत घर में पैदा हुआ, जो अब वही काम कर रहा है जिसकी मनाही की थी बाला साहब ठाकरे ने। और उनके कुपूत के बाद में एक और उनका जो कुपूत हुआ वो उनसे और 4 कदम आगे, आदित्य ठाकरे, जिसके ऊपर स्मगलिंग का, जिसके ऊपर मर्डर का, जिसके ऊपर सुपारी किलर का, जिसके ऊपर ड्रग पेडलर का, ना जाने कितने कितने गंदे कामों का आरोप उसके ऊपर लगा हुआ है। जो आज 13 तारीख को भी उसकी हियरिंग हो रही है, तो कहीं उसकी हियरिंग अभी 20 जनवरी को दिशा सालियान केस में हो रही है। तो बड़ा ही विचित्र, पूरे परिवार को तबाह करना किसको बोलते हैं। कितना एक सुपुत्र पैदा होता है तो पूरे परिवार को तैरा देता है, गर्वित करवा देता है, लेकिन एक कुपुत्र पैदा हो जाए तो पूरे खानदान पर कलंक लगवा देता है। ये कलंकित करवाने वाला कार्य अभी कहीं न कहीं ठाकरे परिवार के पर उद्धव और आदित्य मिलके कर रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। भाई लोग कहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं कौन होता हूं कहने वाला। तो अभी ये जो पूरे महासमर है, इस महासमर में योजनाबद्ध तरीके से देवेंद्र फडणवीस की एंट्री हो रही है। लगभग 68 उम्मीदवार अभी एनडीए के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लगभग 44, 22 कभी इधर एकनाथ शिंदे जी के, 2-1 उस अजीत पवार के भी, ऐसा करके 68 उम्मीदवार तो निर्विरोध आ चुके हैं। और बचे हुए जो थोड़े से और कुल मिला के कितनी सी सीटें चाहिए, 227 में से, 227 में से आपको चाहिए 112, 114, 115, बाकी तो आपके तैयारी बैठे। आधे से आधा तो लगभग आप निर्विरोध ही आ गए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये युद्ध हो चुका है, लेकिन परिणाम से पहले परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। और अब
जो अंतिम उम्मीद है, क्योंकि विधानसभा में पूरा डब्बा बैठ गया है यूबीटी का। लोकसभा में तो उस समय लोग तारे लग गए थे कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, तो थोड़ा कांग्रेसियों की जो खुरचन बची थी उनके दल की, वो टोपी वाले, छेद वाली टोपी वालों से वोट मिले और ये भाई उद्धव की यूबीटी जीती। लेकिन अब नाम लेवा मुश्किल है, अब सब पेटियां खाली पड़ी हैं, पेट दिखा रहे हैं अब तो कि मेरी मेरी पेटी में भी कोई न कोई वोट डालो या मेरे ऊपर भी बटन कोई न कोई दबाओ। इसलिए पेट दबाने के लिए, पीठिका दबाने के लिए, बटन दबाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बाला साहब ठाकरे जैसा सीना दिखाना पड़ता है। उनके नाम को कलंकित करने वाली पीढ़ी नहीं चलेगी। मुंबईकर तय कर चुके हैं कि वे अब किसको लेके आएंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने आप में ही बहुमत आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्टिंग आवश्यकता न हो तब भी, क्योंकि लगभग 133-40 के लगभग तो बीजेपी ही लड़ रही है, तो उसमें से जितने आ जाए स्पष्ट बहुमत भी आ सकता है। नहीं वैसे आए ना, या उससे थोड़ा कम भी पड़े, तो वे एकनाथ शिंदे और बीजेपी तो सदैव साथ रहेंगे। मैं पहले भी कह रहा हूं, बाकी लोग तो आना जाना है, लेकिन ये स्थिर रहेंगे। क्या होता है ये तो 16 तारीख को प्राप्त होगा, लेकिन जो पता चलेगा वो अच्छा ही पता चलेगा। भारत माता की जय।